हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम है। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा है चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आइए शुरू करते हैं। इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, इसके आपको मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बात है जी, देखिए मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं अपने एटम के। वो हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। मेनली जो हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स वो हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और आपको एक डायग्राम सा दिख रहा होगा, ये वाला जो अभी रोटेट हुआ है। ये डायग्राम क्या कहता है बेसिकली, 1 मिनट। ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा, एक डॉट सा भी दिख रहा होगा आपको। खैर, ये डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलेगा, वो है मतलब एटम दिखता कैसा होगा। ये वैसे तो ऐसे देखा नहीं, प्रेडिक्शन ही है। ये जो आप ये गोले से देख रहे हो, मतलब इन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये जो रिवॉल्व करें, ये वाली चीज़, ये इलेक्ट्रॉन है। ये देखो यहाँ पर भी शो हो रखा है, न्यूट्रॉन बीच में, ये अंदर, इसे न्यूक्लियस कहते हैं एटम का। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनको कलेक्टिवली कहें व्हाट आर कॉल्ड प्रोटॉन न्यूट्रॉन कलेक्टिवली, मतलब इकट्ठे इनको कोई नाम देना हो, न्यूक्लियन कह देते हैं कि उसमें इतने न्यूक्लियॉन्स है, उसमें प्रोटॉन भी आ जाएंगे और न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। ओके, देखिए एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने यहाँ लिखे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इसका मीनिंग क्या है समझ रहे होगे। मैंने यहाँ पर लिखा है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इसका मीनिंग है, जैसे वैसे एटम्स में पार्टिकल्स होते हैं 35 अराउंड, एंटी न्यूट्रिनो मतलब होते हैं काफ़ी, वो भी अपने काम के नहीं है, अराउंड 35। बट हमें फंडामेंटल पढ़ने हैं, इनके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या है अगला। ठीक है, अब हमने करनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड रेज की डिस्कवरी। मेनली हुआ क्या था, देखिए विलियम क्रूक नाम के साइंटिस्ट थे, 1879 में उन्होंने काम किया था। हुआ क्या था एक्चुअली उस टाइम पे, देखिए आपके पास पूरा आ गया होगा डाटा। ये व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 10,000 वोल्ट is passed through a gas at very low pressure of 0.01 mm। मतलब लो प्रेशर यानी कि वैसे हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो अराउंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है जो आपको पता है, उसके 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, ये 0.01 mm, सोचो प्रेशर कितना लो है, समझे क्या। मतलब इसमें हमने की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी आपने सुना, वो थे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनमें से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये आपने सुना होगा, इसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और कई लोगों का मानना है वो सच भी है वैसे एक तरह से, कि वो जे जे थॉमसन ने किया था। बट बात थी कि जे जे थॉमसन ने उसके ऊपर किए थे एक्सपेरिमेंट्स। जो मेन डिस्कवरी थोड़ी बहुत वो विलियम क्रूक ने की थी 1879 में। बाकी हम मेनली डिस्कवरी में नाम जे जे थॉमसन का ले देते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 10,000 वोल्ट की जब पास करते हैं हम एक थ्रू ए गैस एट वेरी लो प्रेशर, यानी ये कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, पहले रीड कर देता हूँ। थ्रू ए गैस एट वेरी लो प्रेशर द डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब मतलब इसमें से इनविजिबल रेस ओरिजिनेट होते हैं कैथोड से। कैथोड पता है ना, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन टू एनोड दीज रेज कैथोड रेस। को बात क्या थी, जैसे उन्होंने एक लिया डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब ये ग्लास की होती है, वैसे एक सर्कुलर आपको दिख रहा होगा, मतलब वैसे एक डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है,
इसमें वैक्यूम पहले गैस निकाल दी, फिर थोड़ी बहुत ना इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा था, जैसे आसमान में तो उस टाइप से थोड़ा मतलब अंदर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गैस जो इनर्ट होती है, नोबल होती है, इनर्ट समझ रहे हो ना, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, छोटी छोटी इतनी रिएक्ट नहीं करती, वो गैसेस डाल दी इन्होंने, ठीक है। मतलब ताकि उससे का प्रेशर लो हो गया, प्रेशर लो है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उनका एटम से बाहर निकला, मतलब प्रेशर लो होगा, मतलब एटम्स ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होंगे तो उनके लिए निकलना ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब उस टाइम पे ना पता नहीं था, पर आपको तो पता है। ठीक है, उन्होंने करना था, काफ़ी हाई वोल्टेज का जनरेटर लगाया, अराउंड 10,000 वोल्ट, आप देख सकते हो इतनी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने पास की, ठीक है। और ये हमारा हो गया अपना क्या कैथोड एनोड, पता ही होगा आपको इतना तो। इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये टू हमारे, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल, ये है ना हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है उसे कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव के साथ होता है कनेक्टेड उसे कहते हैं, ये देखो इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, वह एनोड। बात क्या हुई थी उस टाइम पे, जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिसिटी पास के सेटअप बनाने की, समझिए जो कैथोड के में से इनविजिबल रेज निकलने लगी थी, कैसे पता चला कि उन्होंने यहाँ पे कोई कोटिंग की थी अराउंड कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल, जैसे कि जिंक सल्फाइड, उसकी कोटिंग की थी, उससे उनको फ्लोरोसेंस मिला, और एनोड पे उन्होंने छेद किए थे, जैसे मतलब पोरस था रखा, ताकि जब ये रेस पास करेंगे, जैसे इनविजिबल थी जो, फिर वो ग्लो करती थी, वहाँ पर ग्लो करती, पता चला कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं, कोई रे आ रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ से कैथोड की रेज निकली, एक्सपेरिमेंट्स के पता चले नेगेटिवली चार्ज है, तो वैसे कैथोड से आई थी जो है ही नेगेटिवली चार्ज, इससे कैथोड रेज पता चलने कोई रेज निकलती हैं, और इन्हीं से पता चला अंदर कोई पार्टिकल है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन, समझे। आइए आगे चलते हैं, अगला पेज है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, मतलब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब से पास किया, ये आपको सब पता चल गया, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखना जरूरी है, एक बार देखिए। वो है दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दे आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये दो पॉइंट समझ आ गए होंगे आप लोगों को। मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किए थे, जब आपने डायग्राम देखा तो कैसे मतलब एरो बनाए हुए थे, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं एकदम परफेक्टली, ठीक है। वो मटेरियल पार्टिकल से बने होते हैं, सॉरी, मतलब मटेरियल पार्टिकल कैसे पता चलता है, अगर मान लो जैसे कोई जैसे होता है ना कोई स्पिनिंग व्हील, कुछ भी हल्का सा मतलब थोड़ी सी गैस, मतलब थोड़ा सा मास में उसे वो रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। वैसे कुछ रखा वहां पर वो मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में रखा, उससे वो रोटेट करने लग गया था, ठीक है। मास होगा तभी वो रोटेट करेगा, पता चल गया इसको कोई मास है, ये कोई मटेरियल पार्टिकल्स है, कैथोड रेस, ठीक है। वो थे क्या, वो तो आपको पता ही है वैसे, इलेक्ट्रॉन। अगला है दे कैरी नेगेटिव चार्ज, पता ही है, बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी चल रही है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड रेज है, कैथोड से निकल रही थी। दे हैव फिक्स चार्ज बाय मास रेशियो, यानी कि ई बाय एम रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ना एक्सपेरिमेंट्स हुए थे कई, इसके बारे में आपको भी आगे बताऊंगा भी सही, जिससे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया, मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे एक टाइम में, ठीक है। काफ़ी जो मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते थे, एक चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया था, जैसे हम गैस तो अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर डाल रहे थे, गैस तो कोई भी फिल कर सकते थे, कोई भी गैस फिल करते थे, चार्ज बाय मास रेशियो सेम आता था, क्योंकि वो रेशियो आता था बेसिकली इलेक्ट्रॉन का, गैस थी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता था, ठीक है। निकल जाता था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है, ठीक है। वो उन्होंने जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करके निकाल लिया, वो कैसे किए वो अभी मेनली अपना काम इतना नहीं है, वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कई कैलकुलेशन हुई थी काफ़ी हार्ड उसके लिए। फिर दे कोज हीटिंग इफेक्ट, ये वैसे सिंपल प्रॉपर्टीज देख लेना। दे कोज आयोनाइजेशन, मतलब जिस गैस से पास होते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देते थे उनमें से, तो आयंस ही बनेंगे ना ऑब्वियसली। दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन स्ट्राइक मेटल, मतलब मेटल सरफेस से स्ट्राइक करते थे एक्सरेज, और ये पॉइंट्स रीड करने वाले हैं ना कुछ, मेरे ख्याल से अब तो जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो शायद ये कट भी हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, शायद मेरे अकॉर्डिंग हो गया कट। खैर ज़रूरी है, हिस्ट्री पता होनी चाहिए आगे के लिए काम,
आएगा, करो। और लास्ट पॉइंट है देख लो, फ्लोरोसेंस मतलब चमक सी आती थी, स्ट्राइक सब्सटेंस लाइक जेडएनएस, जिंक सल्फाइड, मतलब फ्लोरोसेंट मटेरियल कोई भी, वो जो मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने वहां पर लगाया था जिससे उन्हें पता चला था वो पोरस एनोड में से पास की थी रेस। ठीक है, आइए आगे। ठीक है जी, अब है चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वही चार्ज बाय मास रेशियो, ये जो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे आए थे चार्ज बाय मास रेशियो। और वो ई बाय एम, जैसे ई चार्ज को ई से लिख दिया, मास को एम से लिख दिया, ठीक है, वो ई बाय एम जो रेशियो बना था वो 1.76 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, मतलब चार्ज का पर केजी, मतलब चार्ज बाय मास था ना, एक रेशियो था, एक्सपेरिमेंट कौन सा था वो देखिए, चार्ज बाय मास रेशियो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, चार्ज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था ये। हुआ क्या था जब मतलब रुको एक मिनट, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे होती है ना अपनी वो ट्यूब सी थी, उसको थोड़ा अलग शेप की ली थी, ट्यूब आगे से थोड़ी एक्सपैंड कर दी थी, दिखाता हूँ आपको कौन सी, शायद सब कुछ अच्छे से देख लो फिर ही समझ आएगा। आ गया जी डायग्राम, भाग गया था। जैसे उन्होंने ट्यूब ली थी, कैसे एकदम सिलेंड्रिकल सी थी, कुछ ऐसी सी शेप की थी जो भी थी, इन्होंने ली ऐसी यहाँ से, फिर उसे आगे एक्सपेंड कर दिया, मतलब थी ग्लास की, ठीक है, ताकि ऑब्जर्व करना होता है ना। ठीक है, क्या हुआ जब कैथोड से पास हुए, नोड पोलर से पास हुई, ठीक है, ठीक लगता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन आगे, वो जज करना था, यहाँ पे खाली जगह रखी, थोड़ा ऐसा बनाया शेप, ताकि वहाँ पे मतलब कुछ पता था नेगेटिवली चार्ज है, कुछ पुट करेंगे वो कोई डिफ्लेक्ट करेगी, डिफ्लेक्शन देखने के लिए पॉइंट्स की, थोड़ा मतलब ऐसे उनको सेटअप चाहिए था, दे बनाया था कि जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पास किया, मतलब जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये बनाया ना इन्होंने, ये देखो, जैसे ये बनाई इन्होंने, जो भी, मेरी तो काफ़ी छोटी सी है, मेन वो है, ठीक है, जैसे पास हुए, एक पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव टर्मिनल था, ठीक है, जब जब जैसे रेस पास हुई वहां पर था आगे, मतलब अपना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक थी, एक था पॉजिटिव डायरेक्शन का, एक था नेगेटिव का, आपको पता है वो थे, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते थे, इससे पता चला था वो जो पॉजिटिव प्लेट थी ना, ये इस जिस साइड ये थी उस साइड की स्क्रीन पे डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि जो पॉइंट है ना यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। जब मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में तब नॉर्थ साउथ, जब मैग्नेट ऐसे, सॉरी यहाँ पर जो प्लेस किया था ना, ऐसे प्लेस किया मैग्नेट, उसके अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब जैसे मैग्नेट रखा, हॉर्स शू मैग्नेट जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, अंदर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मतलब पैदा होने लग गया था, ठीक है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुई उसके अंदर, ठीक है, तब वो जैसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था ना, फिर हो गया ये इस साइड सी, मतलब ये जो ए और सी ऑब्जर्वेशन बताइए, मतलब इस साइड डिफ्लेक्शन उस साइड डिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बताई है, इस डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब ये डिफ्लेक्शन तब हुई सिंगल सिंगल चीज, जब कल्ला ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तब एक ही तरफ चला गया, जब अकेला मैग्नेटिज्म आई तो वो सी पॉइंट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, और जब इनकी मतलब जब दोनों लगा दी, उनकी बैलेंस, उनकी स्ट्रेंथ ही थोड़ी बैलेंस कर ली, जैसे इक्वल रखी जो भी रखी, बैलेंस की, जब दोनों की दोनों चीजें अप्लाई कर दी, तब वो एकदम स्ट्रेट, जिस जहाँ पर वैसे उसका हमें डॉट मिलना चाहिए था वही मिल गया, ठीक है, बी पॉइंट, ठीक है, ये हो गया अपना ए पॉइंट, ये हो गया अपना सी पॉइंट, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग सबको। ठीक है, ये आया कि भाई चार्ज कैसे कर रहा है, मास होगा तो ही, जैसे तैसे मैग्नेटिज्म में करके देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में करके देखा, इससे उन्होंने एक वैल्यू निकाली ई बाय एम चार्ज, पता नहीं कैसे कैलकुलेशंस की, वो भी अपने काम की नहीं है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके पता चला प्रॉपर्टीज, चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू निकाल दी, ये फिक्स होती है हर गैस के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है 1.76, ठीक है,
जो आप नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, इसमें तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो उसकी डिस्कवरी में जो मतलब चार्ज बाय मास रेशियो मैं से आपको बताऊंगा, उसकी वैल्यू मतलब वो डिफरेंट आती है हर एक गैस के लिए। क्यों आती है? देखो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलना हो गया, ठीक है, जब डिस्कवरी करोगे ना तब समझ आएगा। उसमें कोई प्रोटॉन निकल नहीं सकता, सिंगल प्रोटॉन का हम कभी नहीं निकालते, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, हम उसकी थोड़ी वैल्यू निकालते हैं, वो हर गैस की अलग अलग आती है। खैर आगे करेंगे। आइए, इतना समझ आ गया ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हमारा प्यारा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो हुआ था 1917 में। क्या था इसमें? ठीक है, drops fall down due to gravity, ionizing radiation ionize the air inside the chamber। ये दो लाइनें लिखी हुई हैं, समझ आई? एक पैरा भी है, एक डायग्राम भी है ना? देखो हुआ क्या था एक्चुअली, समझो, ये समझने का कंसेप्ट है। हुआ था जैसे आपका मतलब ना, एक बीकर लिया, ग्लास का लिया, मतलब ऑब्जर्व करने हमने दो चार्ज बीच में मेटल प्लेट्स लगा दी। ये दिख रही होगी आपको, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंटर जा रहा है, ठीक है। और एक नीचे नीचे लगाई, वो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट थी, और ऊपर वाली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट थी, ठीक है। नीचे वाली मतलब होगी अपनी कैथोड, ऊपर वाली होगी एनोड, ठीक है। अंदर व्यू करने के लिए मतलब ग्लास के जो भी, यहाँ तो जैसे दिख रहा है ना, एक माइक्रोस्कोप भी लगाया, मतलब अंदर ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। जो जो आपको दिख रहा है, एक एटोमाइजर में स्प्रे सा होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना, जैसे ऐसे वाला स्प्रे है जो भी, ठीक है। उसके अंदर भरा ऑयल, मतलब ऑयल ना अंदर बेसिकली स्प्रिंकल करना था, ठीक है। ऑयल की जो ड्रॉपलेट्स थी, थोड़े मीटर लगाए मतलब चेक करने के लिए वैल्यू ये वे, ठीक है। हुआ क्या, ऑयल ड्रॉपलेट्स एटोमाइजर से फेंके, ये जो आपका एनोड था वो चार्ज मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, उसके अंदर फेंक का मोरा मतलब होल, यहाँ से पास हुई ड्रॉप्स, जानिए जानिए जानिए, यहाँ से कोई भी मतलब अपनी निकाल ली उन्होंने, कोई भी क्या कहूँ, जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मतलब आयनाइज करना हमने कुछ अंदर, ऑयल वॉल जो भी, हम्म जो आयनाइजिंग रेडिएशन आई वो डाली, जैसे एक्स रेज डाल सकते हैं एग्जांपल के रूप में, उसने एयर आयनाइज कर दी चैम्बर में, ठीक है। उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मतलब डाली, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपने ऑयल की ड्रॉपलेट में, मतलब कि ऑयल की ड्रॉपलेट को हमने बेसिकली करा नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज किया, आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज है तो चार्ज प्लेट मेटल प्लेट है, वो उसको मतलब ऊपर खींचेगा, ठीक है। वैसे डाउनवर्ड जा रही थी कैथोड की तरफ बॉटम ऑफ चैम्बर पे, बट अब वो तो फिर कैथोड से रिपेल होंगी, एनोड की तरफ जाएंगी, ठीक है। एक ऐसा एक नीचे ग्रेविटी की फोर्स लगती है, मतलब ऐसे थी फोर्सेस, ठीक है। अंदर ऑब्जर्व भी हो रहा था सारा कुछ, देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने टॉर्च लगाई हुई है, ये जो भी मतलब ये तो वैसे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये सारी चीजें हुई, उसके बाद बारी आई अपने जैसे ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे जैसे मीटर था, मतलब कितना मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो भी, मेनली चार्ज मतलब ये जो भी था, उससे जैसे हमें चार्ज ही निकालना था, इससे चार्ज हमें पता था, चार्ज मतलब एक ऐसी सूटेबल वैल्यू चार्ज की उन्होंने कर दी, ठीक है, कि जिससे मतलब कुछ ही टाइम के लिए सही, बट जो एक ड्रॉपलेट थी ना, यहाँ पर यहाँ पर जो भी कोई ड्रॉपलेट थी, वो एक जगह पे स्टेबल होगी, मतलब हवा में ऐसे, मतलब दोनों फोर्सेस ऐसी इक्वली बैलेंस कर दी गई। वैसे नीचे जाना था ग्रेविटी के कारण, बट उसके कारण ऊपर भी जा रही थी, अब बैलेंस कर दिया। वो होता बैलेंस कुछ काफी टाइम के लिए, बस कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब काफी कम टाइम के लिए, ठीक है, शायद एक दो सेकंड, ठीक है। मैंने तो करके देखा नहीं आज तक वैसे ये, ठीक है। वहाँ स्टेबल हो गई, ठीक है। उससे तो हमें पता चल गई कि मतलब इसका चार्ज कितना होगा, जो मतलब वो थी तो नेगेटिवली चार्ज ना, उससे हमने जैसे से चार्ज पता लगा लिया, कुछ कर करके मतलब चार्ज के बारे में पता चला, ठीक है। वैसे एक्सपेरिमेंट तो वैसे दूर दूर से पहले ही हमारे सिलेबस में नहीं था, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट निकाल ली, चार्ज प्लेट से गई, नीचे जानी चाहिए थी, ठीक है। दो चार्ज मेटल प्लेट थी, उन्हें चार्ज कर दिया,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करती है। ऐसा एक स्पेशल मतलब चार्ज की फिक्स्ड वैल्यू रख लेते हैं, मतलब कुछ कर देते हैं जिससे वो एक बार रुक जाती हैं। ठीक है, मतलब ग्रेविटी और दोनों की फोर्स कुछ बैलेंस ही हो जाती है। ठीक है, उससे कुछ चार्ज की उन्हें वैल्यू पता चली कुछ कर करके। ठीक है, चार्ज पता चल गया। ठीक है, चार्ज देखा कि एक सिंगल ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो गई। टू फोर्सेस जो थी, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, पता था कि वो कैसे निकाली, वो थोड़ा सा देख लो कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे लग रही है और जो है आपकी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, शायद आपने रिलेशन पढ़ भी लिया जो मैंने आगे लिखा है, ये वाला mg इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ये वाला था मतलब रिलेशन पता चल गया। ठीक है, उसके बाद बारी आई मतलब एम जी क्यू एक रिलेशन होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो था, मतलब इसमें सोचो ये क्यू मतलब अपना चार्ज हो गया। क्या है मतलब इसमें वैल्यूज पुट करके मास की ग्रेविटी का मतलब जैसे जैसे कोई वैल्यूज पुट करके, ठीक है, जो भी कर करके एक्सपेरिमेंट्स करके क्यू की वैल्यू निकाल दी उन्होंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं पता था, इसलिए लिख दिया -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होते हैं उन्होंने पता लगाया। जैसे हमें चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू पता थी ना ये, और चार्ज की इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गई कि उस चार्ज पे स्टेबल हो रहा है काम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ऐसे फॉर्मूलाज में कुछ वैल्यूज पुट करके, वो उतना अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो वैसे मैंने लिख दिया रिलेशन। ठीक है, जो मास है क्या बनेगा, जैसे था कि ई बाई एम रेशियो की वैल्यू चार्ज की इक्वल आ गई है ना। कोई एक बार देख लो, ई राइटिंग थोड़ी यहाँ पे हो जाती है, टाइपिंग में तो सही रहता है काम। ई बाई एम, ठीक है, की वैल्यू की हमें पता है 1 पॉइंट जो भी, ठीक है, क्या है अपना, ठीक है, देख लेना। ठीक है, 1 पॉइंट जो भी, ठीक है, ई की मुझे पता चल गई, ई की चलेगी ना पता। ठीक है, ई की चल गई, गुड। एक मिनट, ई की मुझे पता चल गई, और ई बाय एम की भी मुझे पहले से पता थी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ई बाय एम लिख लो, सॉरी। ठीक है, ई बाय एम की वैल्यू पता चल गई, काफी कुछ पता चला। ठीक है, मास को उस साइड ले गए, ई बाय एम की वैल्यू को इधर ले आए। ठीक है, मतलब चार्ज पता था, जैसे ई बाय एम उधर था ना, ठीक है, मास को इधर ले आए, ई बाय एम नीचे आ गया, ई बाय एम पता था, ई पता थी। ठीक है, इसे सॉल्व करा, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है थोड़ी देख लेना, वही सिंपल सी है वैसे तो। ठीक है, कैलकुलेशन की होगी, समझ आ गया फॉर्मूला कैसे, ई बाय एम पता था, ठीक है, ई पता था। ठीक है, मतलब तीन चीजें पता है, एक निकाल लोगे। मास की वैल्यू आ गई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, समझे, मास की वैल्यू हमारे पास गई आ। अब आप लोगों को कुछ समझ आया होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने स्टडी किया कि भाई कैसे, पहले देखा फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से थे, फिर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, फिर उनकी प्रॉपर्टीज कुछ देखी, फिर आया भाई थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट की, ई बाय एम रेशियो की वैल्यू दी, फिर मिलिकन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मतलब जैसे वहाँ पे स्टेबल हो गई थी मतलब ऑयल ड्रॉप, उससे हमें चार्ज पता चला। ठीक है, ई बाय एम पता था, ई पता चल गया, एम निकाल लिया हमने, मास निकाल लिया। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्या चाहिए, पता चल गया कुछ होता है, चार्ज बाय मास रेशियो, इतना कुछ पता चल गया। और ये चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू याद कर लेना, 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, और मास की भी याद कर लेना और चार्ज की भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ी। ठीक है, ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वैसे प्रोटॉन का देखें तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, क्योंकि यही दोनों होते हैं ना चार्ज पार्टिकल्स एक एटम में, ताकि वैसे एटम पता अपने में न्यूट्रल होता है फिर कैंसिल हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, टाइम आ गया है आपसे विदा लेने का।